गुड इवनिंग, shall we start? चलिए, फर्स्ट विल क्विकली रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एंड उसके बाद हम प्रॉब्लम्स आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज बस हमें प्रॉब्लम से सॉल्व करना है. सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव सीन. फर्स्ट ऑपरेटिंग लेवरेज, व्हाट ऑल फॉर्मूलाज वर देयर ऑपरेटिंग लेवरेज के. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग लेवरेज इज द रिस्क विच इज बीन क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, राइट. यानी कि अगर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो तो ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी हायर. व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड सेकेंड फॉर्मूला contribution अपॉन EBIT, राइट. देन वी हैड सीन फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? fixed cost divided by contribution per unit. This formula will be giving you the break even sales in units, right. And अगर आप calculate कर रहे हो fixed cost divided by profit volume ratio, then you'll be getting break even point in rupees, right. PV ratio is calculated as contribution upon sales into 100, right. What is operating break even point? We are calculating the level of sales at which operating profit will be 0, right. Second, we have seen margin of safety sales and relation with operating leverage. तो margin of safety sales का first of all formula क्या है? Sales minus break even point divided by sales into 100. पहले तो अगर आपको सिर्फ रुपीज में कैलकुलेट करना है then sales minus break even point. परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो डिवाइड बाय सेल्स करेंगे इनटू 100, राइट. सेकंड फॉर्मूला उसको ही इलैबोरेट करके हमने देखा था. सेकंड फॉर्मूला वाज EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन व्हिच वाज एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. सो वी कैन राइट ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, राइट. देन ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली मेजर क्या करता है? अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 3 हो तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अगर सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज EBIT 3% से चेंज होगा, राइट. सेकेंड पार्ट हमने देखा था फाइनेंशियल लेवरेज. हाँ, बिफोर दैट फर्स्ट पार्ट में हमने कंसेप्चुअल देखा था कि अगर आपका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगा तो ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दैट ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा, राइट. एंड ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो भी हायर लेवल पे अचीव होगा, राइट. एंड देन रिलेटिंग टू ब्रेक इवन पॉइंट सम पॉइंट्स वी हैव सीन कि एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? अनडिफाइंड, राइट. वो कैलकुलेट ही नहीं होगा. एट हायर देन ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा. वेरी क्लोज टू ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग लेवरेज वेरी हाई होगा. एंड जैसे जैसे अपना सेल्स इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग रिस्क रिड्यूस हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑपरेटिंग लेवरेज लोअर होगा यहाँ पे, राइट. एंड इफ यू आर हैविंग सेल्स बिलो ब्रेक इवन पॉइंट देन ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी नेगेटिव, राइट. सिमिलरली सेम अप्लाइज विद द फाइनेंशियल लेवरेज. यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in EBIT and it is calculated as EBIT upon EBT, right. When two sets of data, first formula only single set of data हो तो EBIT upon EBT करेंगे. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? सिंपली आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है. सो देयर आर टू फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, एक है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. सो वैसे तो फॉर्मूला अगर टैक्स रेट नहीं दिया हो तो इंटरेस्ट प्लस your preference dividend होगा. And if tax rate has been given then it will be interest plus preference dividend divided by 1 minus tax rate. Reason being आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे EBIT कैलकुलेट कर रहे हो so that net earnings available to equity shareholders will be 0, right. तो EBIT is before tax, तो all the cash flows you have to convert before tax. तो इंटरेस्ट इन एनी वे बिफोर टैक्स होता है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड हम कंसिडर करते हैं आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ टैक्स. इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा, सो हम डिवाइड करते हैं बाय 1 माइनस टैक्स रेट, राइट. So this was the formula for financial break even point. And then similar points were there कि financial break even point पे financial leverage undefined होगा, financial leverage higher होगा at very close to break even point, and जैसे जैसे sales increase होता जाएगा over and above financial break even point, financial leverage reduce होता जाएगा, right. And below break even point financial leverage will be negative. Last part was combined leverage. Combined leverage का formula बहुत simple था, operating leverage into financial leverage, simply product of two leverage. एंड अगर आपको टोटल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू कंसीडर योर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज योर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड ऑल दिस फिक्स्ड कॉस्ट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ओनली. सो फॉर्मूला बिकम्स फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट. तो यहां तक हमने डिस्कशन पार्ट कंप्लीट किया था
आई थिंक कि फर्स्ट एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था ना. चलिए नाउ वी विल कंटिन्यू विथ फर्दर प्रॉब्लम्स. रीड क्वेश्चन नंबर 8. एल ओपन. फर्स्ट हमने कंप्लीट किया ना. क्वेश्चन नंबर 8 रीड करेंगे. फिक्स्ड कॉस्ट इज 2 lakhs. ये 2 ऊपर प्रिंट हुआ है, 0 0 नीचे प्रिंट हुआ है. सो यू कैन अंडरस्टैंड बट अब फर्स्ट पार्ट तो कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज हमें कैलकुलेट करना है. राइट. सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. सो नॉर्मली जब भी आपको एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन तो रहेगा ही, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज. 99% कैलकुलेशन ऑफ दिस लेवरेज विल बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. मतलब रिसेंटली 2-3 एग्जाम्स इफ यू सी, लेवरेज के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ठीक है. एंड मल्टीपल क्वेश्चंस विल बी देयर. जैसे कि यहां पे अगर फर्म को ईबीआईटी डबल करना है तो सेल में क्या चेंज करना है, अगर हमें ईपीएस हाफ करना है तो ईबीआईटी में कितना चेंज होना चाहिए. ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस विल बी देयर. उसमें एक पार्ट तो हमेशा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज रहेगा. सो जो फॉर्मुलाज हमने लिखे वो रिपीटेडली आपको रिवाइज भी करना है. राइट. एंड फॉर दैट कैलकुलेशन जो अपना फॉर्मेट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, contribution minus fixed cost, operating profit that is EBIT minus interest, you'll be getting EBT. ये पार्ट हमेशा हमें प्रेजेंट करना है. उसके नीचे हम ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज प्रेजेंट करेंगे. ओके. तो सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. पहले तो ये कैलकुलेशन करते हैं. ओके. सो राइट डाउन हेडिंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल 8. हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्किंग. Calculation of operating leverage, financial leverage and combined leverage. Serial number, particulars, right hand side rupees. Sales less variable cost, what you are getting is contribution. Contribution में से fixed cost less करेंगे, you will be getting EBIT. less interest, you will be getting EBT. EBT तक कैलकुलेशन सफिशिएंट है क्योंकि अपना फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला था EBIT अपॉन EBT. राइट. एंड कंबाइंड लेवरेज तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज. तो ये तक कैलकुलेट करना है. सेल्स यू हैव बीन गिवन 10 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 7 lakhs. तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 3 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया 2 lakhs. तो EBIT वी आर गेटिंग इज 1 lakh एंड डेट दिया आपको 5 lakhs. इंटरेस्ट रेट बताया 10%. तो इंटरेस्ट इज 50,000. सो EBT 50,000. टिल हियर यू आर कंप्लीटेड. अब आता है फर्स्ट आपका ऑपरेटिंग लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी कैलकुलेटेड एज
contribution upon EBIT. So कितना आएगा? 3 lakhs upon 1 lakh. Financial leverage is calculated as EBIT upon EBT. So this will be coming to 2. And next, combined leverage. Combined leverage is calculated as operating leverage into financial leverage. So this will be 6. खाइए. Done. चलिए. Now second question. If firm wants to double its EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हमें डबल करना है तो सेल्स में कितना चेंज होना चाहिए, ये पूछा आपको. अगर EBIT डबल होना चाहिए देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज चेंज इन या सेल्स, ये आप मुझे बताओ. Any answer? कितना आ रहा है? Now here whatever will be answering you can cross check also. चेक करके देखिए कि अगर सेल्स मेरा 10% से राइज हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा 11 lakhs, राइट. तो ये 7.7 lakhs, तो 3.30 lakhs. फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा. तो EBIT कितना आ रहा है 1,30,000. यहाँ पे तो डबल नहीं हो रहा. कितना 33.33 is correct. If you are getting 33.33 then answer is correct. Long days back we are discussed ना कि अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 हो तो what do you mean by the it. यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 3. अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 3 हो तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो EBIT 3% से चेंज होगा. दिस वॉज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विच यस्टरडे, कल ही डिस्कस किया था ना हमने. हाँ. नाउ EBIT डबल होना चाहिए तो डबल होने के लिए कितना परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए 100%. एनी नंबर इफ इट इज एडेड बाय 100% वो डबल होगा, राइट. तो परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेक्टेड इन EBIT इज 100%. तो व्हाट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल्स 100 into 1 divided by 3, simple cross multiply. So that will be 33.33%. And you can cross check. यहाँ पे 13,33,333 होएगा, राइट. 3 lakhs का 33 मतलब ये 4 lakhs होगा ना अप्रोक्सीमेटली. 3 lakhs का 33% इंक्रीज मतलब 1/3 इंक्रीज यानी कि 4 lakhs होगा, बराबर. फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगा. दिस इज 2 lakhs. यहाँ पे आपका EBIT डबल हो रहा है. So what answer you have told 33.33%, that is correct. ये समझ में है ना 4 lakhs. यहाँ पे कैलकुलेट करो 7 lakhs प्लस 33%, ये 9,33,333 कुछ तो आएगा. ओके, सो लेस करने के बाद 4 lakh आना चाहिए आपका. ओके, सो विल राइट इट प्रॉपरली. राइट डाउन सेकेंड पार्ट या सेकेंड वर्किंग. परसेंटेज चेंज
percentage change in sales required to achieve 100% increase in EBIT, that is ब्रैकेट में डबल 100% increase, that is nothing but double. So here we can write serial number A, operating leverage 3, serial number B, percentage change in EBIT to make it double 100%. So therefore percentage change in sales, serial number B upon C, 33.33%. हाँ सॉरी B अपॉन A, राइट. एंड अगर ये जो प्रेजेंटेशन का पार्ट हुआ, कंसेप्चुअली अगर आपको लिखना है तो इस मैनर में लिख सकते, बट दिस इज रफ पार्ट कि व्हेन ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3 इट मींस सेल्स अगर 1% से चेंज हो रहा है तो EBIT 3% से चेंज होगा. सो यहाँ पे 100%, तो ये कितना आएगा, ये रफ में फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप लिख के रख सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस विल बी 100 into 1 upon 3. Done? Any difficulty in this example? Shall we proceed? चलिए, now read fourth question. फिलहाल कोई कमेंट नहीं लिखेंगे हम, पहले तो कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस करते हैं, आगे के एग्जांपल्स में कमेंट लिखेंगे. ओके, स्क्रॉल करो नीचे. कंप्लीटेड विद रीडिंग. तो यहां पे सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है, एंड ऑल्सो विल कैलकुलेट कंबाइंड लेवरेज. ओके, तो देयर आर टू फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, राइट. फाइनेंशियल प्लान ए में इक्विटी अपना 5000 एंड डेट इज 15000, वेयर एज इन प्लान बी इक्विटी 15000 एंड डेट है 5000. यहां पे मैं लिख लेता हूं प्लान ए बी, यहाँ पे इक्विटी 5000, डेट 15000 एंड यहाँ पे इक्विटी है 15000, डेट इज 5000. ओके, एंड इन दोस फाइनेंशियल प्लान देर आर टू डिफरेंट सिचुएशन एज वेल. ये सिचुएशन, अब प्लान ए में सिचुएशन 1 फिक्स्ड कॉस्ट इज 4000 एंड सिचुएशन 2 फिक्स्ड कॉस्ट इज 5000. यहाँ पे भी सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 4000 फिक्स्ड कॉस्ट, 5000 फिक्स्ड कॉस्ट. यहाँ पे हम ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, राइट. सो इन दिस 4 सिनारियो यू नीड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज, राइट. प्लान ए सिचुएशन 1, प्लान ए सिचुएशन 2, प्लान बी सिचुएशन 1, प्लान बी सिचुएशन 2, राइट. हियर यू हैव टू ऑल्सो आइडेंटिफाई हाईएस्ट एंड लीस्ट वैल्यू. ओके, कैन यू टेल मी
आउट ऑफ दिस 4 प्लान्स टोटल लेवरेज सबसे ज्यादा कौन से कॉलम में होगा? यहां पे कॉलम, दीज आर द 4 कॉलम्स, ओके। बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल मी टोटल लेवरेज यानी कि कंबाइंड लेवरेज सबसे ज्यादा कहां पे होगा? जस्ट अ सेकंड ना, सिचुएशन 1 2 4 एंड सबसे ज्यादा कहां पे होगा? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम? सेकंड कॉलम, इज इट राइट? देखिए प्लान ए में डेट कंटेंट ज्यादा है यानी कि यहां पे इंटरेस्ट हाइयर होगा, दैट इज योर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इज हाइयर, सो ऑटोमेटिकली यहां पे फाइनेंशियल लेवरेज हाइयर होगा, राइट। एंड सिचुएशन 1 एंड 2 में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा कहां पे है? सिचुएशन 2 में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां पे सिचुएशन 2 में ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा, right? So if you compare all the 4 columns, the column where financial operating cost and financial fixed cost is highest, वहां पे total risk higher होगा, so total leverage higher होगा. So when we'll calculate in this second column, total leverage will be highest and total leverage lowest कहां पे होगा? Plan B में your debt content is lower, यानी कि Plan B में financial leverage lower होगा, and इनमें 2 column है, तो जहां पे fixed cost lower होगा, there your total leverage will be lowest, तो least will be here, okay? So just by observation at least आपको आइडिया आना चाहिए कि ऑपरेटिंग लेवरेज यहां पे हायर हो लोअर हो. सो सपोज एग्जाम में अगर कोई सिली मिस्टेक हो कैलकुलेशन में एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग हायर और लोअर आंसर, देन एटलीस्ट यू कैन क्रॉस चेक कि कहीं ना कहीं तो आपने गलती किया हुआ है, राइट? तो नाउ शैल वी राइट, तो वी नीड टू ड्रॉ 4 कॉलम्स. तो हेडिंग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, calculation of operating financial and combined leverage. वीकेंड आहे बहुतेक झोपून उठलेत आता लोक, वीकेंडला रिलॅक्स करायला, तुम्ही तर अभ्यास करायला. वो तो अच्छा है कि कल क्लास नहीं है, नहीं तो कल भी यहां पे स्टडी करते बैठोगे. चलिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज. फोर कॉलम्स वी नीड टू ड्रॉ. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स. वी कैन ड्रॉ प्लान ए, प्लान बी एंड उसमें 2 कॉलम, सिचुएशन 1 2. So we can draw columns, say plan A, plan B, इसमें 2 कॉलम, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, similarly situation 1, situation 2. Draw these many columns. Have you drawn?
serial number A, sales in units. Can you tell me how much will be the sales in units? 1000. टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है 2000, उसका 50% हम ऑपरेट कर रहे हैं, सो 1000. सो इन ऑल कॉलम्स 1000 यूनिट्स. सीरियल नंबर बी, सेल्स इन रुपीज एट द रेट. सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 20 रुपीज. 20 रुपीज पर यूनिट. अब इसमें से क्या लेस होएगा? वेरिएबल कॉस्ट. सो लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ₹10 पर यूनिट. So next D, contribution. This is serial number B minus C. ठीक है. नेक्स्ट लाइन, फिक्स्ड कॉस्ट. अब सिचुएशन 1 में फिक्स्ड कॉस्ट वाज 4000 एंड सेकेंड सिचुएशन में 5000. सो 4000 5000 4000 5000. सो EBIT, serial number D minus E. नेक्स्ट, बराबर ना? हाँ, यहाँ पे सॉरी 5000 होना चाहिए. देन लेस इंटरेस्ट. अब फाइनेंशियल प्लान ए में डेट वाज 15,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, यू हैव बीन गिवन 10%. तो 15,000 का 10% कितना आएगा? 1500. यहाँ पे वर्किंग भी दिखाई है. 15,000 इंटू 10%. तो फर्स्ट टू कॉलम्स में 1500 बिकॉज बोथ द कॉलम्स आर रिलेटिंग टू प्लान ए. एंड देन प्लान बी में डेट कंटेंट इज 5000. सो 5000 इंटू 10%. So 500 and 500. So what we'll be getting is EBT 4500, 3500, 5500, 4500. So till here the calculation was very simple, and यहाँ से आगे भी just application of formula. So next serial number, operating leverage. The formula is contribution upon EBIT. So calculate करो and tell me how much will be getting. Then financial leverage, this is calculated as EBIT upon EBT. And third, combined leverage, operating leverage into financial leverage. अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कितना आ रहा है.
1.672, 1.672, इज इट करेक्ट? फाइनेंशियल लेवरेज कितना रहा है? 1.33, देन 4309 एंड 11 ना. Combined leverage is simply multiplication of these two. 2.22, 2.86, 1.82, 2.2. So here you can see highest यहाँ पे आ रहा है, लोवेस्ट यहाँ पे आ रहा है. So same thing आपने बताया था, सेकेंड कॉलम हाईएस्ट होगा एंड थर्ड कॉलम विल बी लोवेस्ट. Completed everyone? चलिए. Now if you see fifth question, exactly similar financial plan A, B, situation 1, 2, right? तो इसको होमवर्क में करना है, ठीक है? आज से आपका होमवर्क शुरू. एंड डेली एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस विल बी देयर होमवर्क. 2 क्वेश्चन बस है ना, ये और करना है आपको. और करना हो तो आप मोर क्वेश्चंस वी कैन हैव, ठीक है? नीचे अपने स्टडी मॉड्यूल के आरटीपी के क्वेश्चन बहुत है अपने पास. रीड नाउ 9th क्वेश्चन. आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 14 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 9 रुपीज. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 5 एंड 2 लेवल ऑफ सेल्स 2500 एंड 3000 दिया हुआ है. सो टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो एंड ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है आपको. ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट? लेकिन फिक्स कॉस्ट यहां पे दिया नहीं है. ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज एट 2 लेवल्स. व्हाट डू यू इन्फर, मतलब इन्फरेंस, कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन क्या है? सो सिंपली यू हैव टू राइट जो ऑपरेटिंग लेवरेज रहेगा से 3 आ रहा है तो यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम दैट लेवल. अगर सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो आपका ईबीआईटी 3% से चेंज होगा, राइट? एंड देन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस. ऑब्वियसली 2500 एंड 3000 यूनिट्स पे ऑपरेटिंग लेवरेज डिफरेंट आएगा. कहां पे कम आएगा? 2500 यूनिट्स पे या 3000 यूनिट्स पे? वेयर ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी लोअर? 3000. We have already discussed as and how your sales increases, operating risk reduces and operating leverage reduces. So tell me what will be your operating leverage. You calculate in rough, fair, whatever you want.
मोस्टली हम किस मैनर में डिस्कस करेंगे? मोस्टली each and every questions first you will be telling me the answer and then we will solve. Okay, financial management is that subject जहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो each and every problem you will understand properly, you will get the confidence also. But एग्जाम में क्योंकि कोई डिक्टेट करने वाला नहीं होगा तो समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगा कि स्टार्ट कहाँ से करें. ठीक है, तो each and every problem will be different over here. So therefore your thinking process has to be developed and that will be developed only if you are trying independently. Any answer? You can tell me operating leverage at first level से 2500 यूनिट्स पे बताइए कितना आ रहा है? 5. Exactly. If you are getting 5 as an answer, then answer is correct. Getting 5? Formula is ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. अब कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट बीन गिवन, बट फिक्स्ड कॉस्ट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है एंड ब्रेक इवन पॉइंट वी कैलकुलेट एज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. दिस वी नो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट we know, so we can calculate fixed cost, and once we get that we can calculate EBIT, then we can calculate operating leverage. So first working will be showing over here for calculation of fixed cost. Okay, shall we write? चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पे कौन सा? 9. राइट डाउन फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. below this write down break even point is equal to fixed cost divided by contribution per unit. एंड यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिया हुआ है तो डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. एंड सपोज अगर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में दिया रहता तो वी वुड हैव डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट divided by 14 minus 9 contribution per unit, that is sales minus variable cost, so 14 minus 9, so this will be 5. So fixed cost 2000 into 5, that is 10,000. Written. Now second working calculation of operating leverage. At two levels you have to calculate, so we'll draw columns serial number, particulars, and right hand side sales volume. इसके नीचे दो कॉलम्स 2500 and 3000. अब यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर्मूला में ऑलरेडी दिखाया है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट विथ कंट्रीब्यूशन at rupees 5 per unit. So first column में 2500 into 5 and second column में 3000 into 5. So 12,500 and 15,000 less fixed cost. So this we have calculated in the first working 10,000, 10,000. Serial number C, EBIT, EBIT A minus B, 2,500 and 5,000.
operating leverage contribution upon EBIT is 5 and that is 3. Written. So this calculation was easy and similar kind of questions are asked in your exam. Okay, once we solve some basic questions, we'll see exam questions. That time you'll realize कि leverage के जो 10 marks है ये bonus marks है अपने लिए, एक मार्क भी लूज नहीं करना है उसमें से. ओके, चलिए now write down notes. हमें इन्फरेंस पूछा है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज 5 and 3 है, उसका इन्फरेंस बताना है. मतलब 2500 यूनिट जब सेल करेंगे तब ऑपरेटिंग लेवरेज 5 है. मतलब वहां से अगर आपका सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो ईबीआईटी 5% से चेंज होगा. एंड सेम नोट वी हैव टू राइट एट 3000 यूनिट्स एंड देन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, सो फर्स्ट नोट आई विल डिक्टेट, आई विल नॉट राइट नाउ. ओके, फर्स्ट नोट राइट डाउन at sales volume of 2500 units, at sales volume of 2500 units, operating leverage is 5. Comma, it means if sales changes by 1% from this level, it means if sales changes by 1% from this level, then EBIT will change by 5%. If sales changes by 1% from this level, EBIT will change by 5%. Full stop. Written. Second note, at sales volume of 3000 units, at sales volume of 3000 units, operating leverage is 3. Operating leverage is 3, comma, it means from this level, if sales changes by 1%, it means from this level, if sales changes by 1%, then EBIT will change by 3%. Then EBIT will change by 3%. Written? So this was the inference of the number what you have calculated, and then the question was कि you have to also explain the difference if any, यानी कि 5 से 3 हुआ है वो डिफरेंस. तो we already discussed कि जैसे जैसे आपका सेल्स इंक्रीज होता जाएगा ऑपरेटिंग रिस्क रिड्यूसेस and because of that operating leverage reduces. Same thing we have to write. So write down note number 3. As sales increases from 2500 units to 3000 units, operating leverage falls from, as sales increases from 2500 units to 3000 units, operating leverage falls from 5 to 3. 5 to 3. Full stop. Continue. This is because as sales rises over and above break-even point, as sales rises over and above break-even point, margin of safety sales increases. Margin of safety sales increases, and thus operating risk reduces. Operating risk reduces, and thus operating risk reduces. Therefore,
operating leverage falls. Therefore operating leverage falls. फुल स्टॉप दीजिए, एक और पॉइंट लिखेंगे, सेम कंटिन्यू कीजिए. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, फुल स्टॉप, कंटिन्यू इन द सेम पॉइंट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स and operating leverage are inversely related. Margin of safety sales and operating leverage are inversely related. Do you remember formula? Operating leverage is equal to 1 upon margin of safety sales, right? Means they are inversely related. अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज रिड्यूस होगा, राइट? एंड अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रिड्यूस हो रहा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज विल इंक्रीज, राइट? एंड डिफिकल्ट इन दिस एग्जांपल? चलिए, नाउ रीड 7th क्वेश्चन. यहां पे मैं जस्ट एक पॉइंट बता दूं आपको. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 5-1 मींस यू हैव टू इंटरप्रेट एज 5. मींस यहां पे अगर सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो ईबीआईटी 5% से चेंज होगा. सो ऑपरेटिंग लेवरेज हियर इज 5, 6, 2. देन फाइनेंशियल लेवरेज 3, 4, 2 एंड इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है. ओके, सो रीड कीजिएगा, वी विल डिस्कस. सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम. तो ये सॉल्व करेंगे तो 7th क्वेश्चन मार्केट एज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन रीड करने के बाद यहां देखो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका कंप्लीट हुआ है. ठीक है, रीड हुआ ना आपका? सो आई वाज थिंकिंग इतना क्या रीड कर रहे हो आप. देखिए क्या दिया है आपको, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया हुआ है 66, 2/3, 75 एंड 50%. यानी कि सेल 100 हो तो इतना वेरिएबल कॉस्ट आएगा. सो वंस यू गेट सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एज दिस परसेंटेज वी कैन कैलकुलेट. तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूशन इसका बैलेंस होगा, राइट? अगर वेरिएबल कॉस्ट 66, 2/3 ऑफ सेल्स है तो कंट्रीब्यूशन होगा 33, 1/3, राइट? 75% ऑफ सेल्स बी कंपनी के केस में तो 25% कंट्रीब्यूशन होगा एंड यहां पे सी लिमिटेड में 50% कंट्रीब्यूशन होगा. बट वी डोंट नो सेल्स, सो एट दिस स्टेज नाइदर वी कैन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट नॉर कंट्रीब्यूशन. आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 200, 300, देन ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है. ठीक है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज यू आर सपोज टू कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, योर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, देन लेस टैक्स ईएटी, राइट? दैट्स इट. नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया नहीं है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहता तो हमने ईपीएस भी कैलकुलेट करना था, राइट? सो ईएटी मींस नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो सेम थिंग वी हैव टू ड्रॉ. सो व्हाट विल डू, पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, उसमें से जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो एज इट इज लिखेंगे. बैलेंस जो इंफॉर्मेशन है सिंपली हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? चलिए, सो राइट डाउन हेडिंग क्वेश्चन नंबर 7, इनकम स्टेटमेंट. ड्रॉ कॉलम्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड देन 3 कंपनी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड. पहले तो जस्ट फॉर्मेट लिखना है. सीरियल नंबर ए सेल्स, बी वेरिएबल कॉस्ट, तो व्हाट विल बी गेटिंग इज कंट्रीब्यूशन, ए माइनस बी. फिक्स्ड कॉस्ट,
तो you will be getting is EBIT and this will be C minus D. Then interest, EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो what will be getting is EBT, E minus F. टैक्स एट द रेट आपको दिया हुआ है 0.35 यानी कि 35% टैक्स रेट होगा. सो टैक्स एट द रेट 35%, व्हाट विल बी गेटिंग इज EAT. अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये तो हमेशा हर प्रॉब्लम में मोस्टली आपको लिखना रहेगा. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्री माइनस फिक्स्ड कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस टैक्स EAT दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स. लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो तो EAT में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा, देन व्हाट रिमेन्स इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स. राइट. तो अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. अमाउंट में इंटरेस्ट दिया हुआ है, सो इंटरेस्ट लिखिए रिस्पेक्टिव कॉलम में 200, 300 and 1000. बस इतना ही दिया हुआ है, बाकी का सारा आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ठीक है, क्योंकि अमाउंट में देखिए इतना ही दिया हुआ है. ये एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है, तो जब तक सेल्स नहीं मिलेगा वी कैन नॉट कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट. ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, टैक्स रेट इज बीन गिवन. सो इन फिगर ओनली यू हैव बीन गिवन इंटरेस्ट. अब बाकी का जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप करके मुझे बताओगे कितना आ रहा है. एनी कैलकुलेशन विच यू आर गेटिंग यू कैन टेल. तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए when only one figure is been given, some other information is been given, you have to identify which formula or which information you have to use. First information दिया है वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. जब तक हमें सेल्स पता नहीं होगा या कंट्रीब्यूशन पता नहीं होगा वी कैनॉट यूज दैट इंफॉर्मेशन. राइट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगर 75% दिया है तो 25% कंट्रीब्यूशन होगा. सो आइदर वी रिक्वायर सेल्स और कंट्रीब्यूशन. ओके, सो वी डोंट नो एनीथिंग. ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, बस दो इंफॉर्मेशन है. तो ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करेंगे या फाइनेंशियल लेवरेज यूज करेंगे, आप मुझे बताओगे. फाइनेंशियल लेवरेज नाउ देखिए एग्जाम में तो कोई बताने वाला नहीं होगा, सो यू हैव टू जस्ट राइट इन रफ. ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. अब कंट्रीब्यूशन हमें पता नहीं, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट अगर पता रहता तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते थे. सेल्स वेरिएबल कॉस्ट भी पता नहीं, एंड EBIT तब आएगा जब कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे. राइट, सो दिस वी कैन नॉट कैलकुलेट एट दिस स्टेज. फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन EBT. कैन वी यूज दिस फॉर्मूला. देखिए EBT की जगह कैन आई राइट EBIT माइनस इंटरेस्ट. राइट, EBT इज नथिंग बट EBIT माइनस इंटरेस्ट. तो फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो व्हाट इज मिसिंग फिगर इज EBIT ओनली. सो वंस आई गेट EBIT, नीचे वाला जो पार्ट है EBIT में से इंटरेस्ट EBT लेस टैक्स एवरीथिंग आई कैन कैलकुलेट. सो बेसिकली आई विल बी यूजिंग फर्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला. ओके, सो राइट डाउन वर्किंग नोट 1. ये जो अपना इनकम स्टेटमेंट है उसके नीचे लिखिए वर्किंग नोट 1 EBIT. इस वर्किंग में हम क्या कैलकुलेट करने वाले वो हेडिंग लिख सकते हैं. ओके, तो राइट हैंड साइड विल जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपनी A लिमिटेड, B लिमिटेड एंड C लिमिटेड. एंड यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में वर्किंग दिखाएंगे. फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट. फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट. टाइम बिंग आई कैन अज्यूम लेट EBIT एज X. हर एक कैलकुलेशन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग EBIT वी कैन यूज X. सो A लिमिटेड का फाइनेंशियल लेवरेज कितना था 3. सो 3 इज इक्वल टू
x अपॉन x माइनस इंटरेस्ट कितना है ए लिमिटेड का 200, सिंप्लीफाई करके मुझे x बताएंगे कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x माइनस 600 इज इक्वल टू x, राइट हैंड साइड का x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 3x माइनस x 2x, 2x इज इक्वल टू ये माइनस 600 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 600, तो कितना आ रहा है 300। तो EBIT मिला में A लिमिटेड का 300। सिमिलरली फॉर B लिमिटेड फाइनेंशियल लेवरेज कितना दिया है 4, तो 4 इज इक्वल टू x अपॉन B लिमिटेड का इंटरेस्ट कितना था 300 था ना, इंटरेस्ट 300, हाँ तो 400 EBIT आ रहा है राइट। तो यहां पे x माइनस 300, तो x यहां पे 400 आ रहा है। एंड देन C लिमिटेड का फाइनेंशियल लेवरेज है 2 एंड इंटरेस्ट है 2000, तो 2 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1000। सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे 2000। So we have got EBIT 300, 400 and 2000. Done? So first we'll write down the information which we have calculated. EBIT 300, 400 and 2000. तो EBT कितना आएगा 100, 100, 1000। तो टैक्स 35, 35, 350, so earnings after tax 65, 65 and 650। so एक EBIT है, नीचे के सारे इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Is it correct what I have written? Now what next? कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट। सो राइट डाउन वर्किंग नोट 2 कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करके कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। एंड अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, देन वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कॉमा वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स ऑल्सो विल कैलकुलेट इन वन वर्किंग ओनली, एक ही वर्किंग में बाकी का सारा जो रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करेंगे। सो अगेन यहां पे राइट हैंड साइड में ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। यहां पे काम करेंगे सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स भी लिख लेंगे, वी कैन राइट ऑल द डिटेल्स इन सीरियल नंबर। सीरियल नंबर ए, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो फर्स्ट कॉलम में ऑपरेटिंग लेवरेज ए लिमिटेड का कितना दिया है 5 एंड हमने EBIT ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। सो 5 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 300 कैलकुलेट किया था क्या हमने, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1500। नाउ इन केस ऑफ बी लिमिटेड ऑपरेटिंग लेवरेज 6 दिया हुआ है एंड हमने EBIT कैलकुलेट किया था 400, सो कंट्रीब्यूशन आएगा 2400। एंड सी लिमिटेड के केस में ऑपरेटिंग लेवरेज है 2, तो 2 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT वाज 1000 ना, 2000 था क्या, अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन इज 4000। नेक्स्ट लाइन कैन राइट सीरियल नंबर बी, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 66 2/3, 75% and 50%. This given information. लेकिन हमारे पास सेल्स नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे हम कंट्रीब्यूशन का रेशो लिख सकते हैं सेल्स के कंपैरिजन के साथ।
So serial number C, contribution as percentage of sales, and this will be 100 minus serial number B. अगर 75% वेरिएबल कॉस्ट है तो बैलेंस 25% क्या होगा, कंट्रीब्यूशन. So this will be 33 1/3%, 25%, 50%. ये कैलकुलेशन समझ में आया? Anyone if you are having any difficulty in this calculation? अब हमें कंट्रीब्यूशन अमाउंट पता है एंड कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पता है एज कंपेयर टू सेल्स. तो नाउ वी कैन कैलकुलेट सेल्स एज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इट्स परसेंटेज ऑफ सेल्स, राइट? सो सीरियल नंबर डी, सेल्स, this will be serial number A upon C, amount of contribution divided by percentage of contribution. अगर आप किसी को कंफ्यूज हो रहा है कि डायरेक्टली वाई A upon C, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन. सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, यू विल बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन अमाउंट, बराबर. तो अगर ये कंट्रीब्यूशन परसेंटेज राइट हैंड साइड लेकर के जाऊँ तो सेल्स विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अमाउंट अपॉन कंट्रीब्यूशन परसेंटेज. तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम सेल्स कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो फर्स्ट कॉलम, $1500 अमाउंट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन परसेंटेज 33 1/3. 33 1/3 मीन्स यू कैन इंटरप्रेट 1/3, बराबर. अगर आप डेसिमल में कैलकुलेट करोगे तो 33.33% आएगा, बट देन इसका आप 1/3 इंटरप्रेट कर सकते हो. सो 1/3 इन द सेंस डिनोमिनेटर में 1/3, तो ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा. सो यू विल बी गेटिंग सेल्स एज 4500. द नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था 2400 डिवाइडेड बाय 25%. ये वर्किंग भी दिखाइए आप, 9600. नेक्स्ट 4000 डिवाइडेड बाय 50%, तो 8000. Now once you get sales, वेरिएबल कॉस्ट तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं आप. आइए, जो जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो मेन आंसर में लिखते हैं. कंट्रीब्यूशन लिखना है, सेल्स लिखना है हमें, बराबर. So first of all tell me, has everyone completed till working? Now come to main answer. Write down sales, what you have calculated. 4500, 9600 and 8000. And contribution भी हमने कैलकुलेट किया था 1500, then 2400 and 4000. Is it correct? तो वेरिएबल कॉस्ट आइदर सेल्स का परसेंटेज जो दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई करके लो, या यहां पे बैलेंसिंग फिगर लो. बैलेंसिंग फिगर यानी कि C माइनस A. तो वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए यहां पे 3000, यहां पे कितना आ रहा है 7200, एंड यहां पे 4000. Here I have written balancing figure, that is C minus A. And then contribution पता है, EBIT पता है, so we can write fixed cost as balancing figure, that is serial number C minus E. जब आप लिखोगे write down properly balancing figure, don't write this balfig something, ठीक है? आप पूरा balancing figure लिखे, okay? This will be 1200, ये आएगा 2000 and ये आएगा 2000. That's it. इतना ही था अपना इनकम स्टेटमेंट. ऑल द फिगर्स वी हैव रिटन एंड ऑल द वर्किंग नोट आल्सो वी हैव कंप्लीटेड. मल्टीपल टाइम्स ये इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है? माइट बी सम इंफॉर्मेशन डिफरेंट मैनर में दिया रहेगा, बट इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा. ओके, नाउ व्हाट वाज द फर्दर क्वेश्चन? यू आर सपोज टू कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज. तो क्या कमेंट लिखेंगे? देखिए यहां पे हाईएस्ट रिस्क, एज वी आर राइटिंग कमेंट इन लेवरेज टॉपिक, विल बी राइटिंग कमेंट रिलेटिंग टू रिस्क ओनली. तो हाईएस्ट रिस्क किसका है यहां पे?
कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा रिस्क ले रही है? सिंपली कंबाइंड लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, सॉरी कंबाइंड नहीं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज का मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे कि जहां पे सबसे ज्यादा आ रहा है. सो विल राइट अ कमेंट कि दैट कंपनी इज हाईएस्ट रिस्की कंपनी, and also we'll calculate total leverage just over it, and then we can write that company is the least risky. Okay, and also you can compare based on fixed cost and interest. Okay, so write down comment. Comment first point, B Limited is highest risky firm. B Limited is highest risky firm because operating as well as financial leverage, because operating as well as financial leverage are higher than other two firms. Operating and financial leverage are higher than other two firms. You can observe over here 5, 3, 6, 4 and 2, 2. So highest is of B Limited and lowest किसका है? C Limited का है. So second point, write down C Limited is a least risky firm, या कंपनीज लिखिए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप भले फर्म लिखो या कंपनी लिखो, हार्डली इट मैटर्स. ओके, तो सी लिमिटेड इज लीस्ट रिस्की कंपनी, या फर्म लिखो, फर्म लिखा हो तो कैंसिल मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो सी लिमिटेड इज अ लीस्ट रिस्की कंपनी एज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज आर लोवेस्ट देन अदर टू फर्म्स. Because operating and financial leverage are lowest as compared to other two firms. Written. And third point, A Limited is moderate risky company. A Limited is moderate risky company. Done. Any difficulty in this kind of examples? चलिए, shall we proceed? Now read 13th. DTL and DFL, that is degree of total leverage and degree of financial leverage. Read कीजिएगा. आपको दिया है टोटल लेवरेज 3, फाइनेंशियल लेवरेज 2, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट दिया है 60,000, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज 16,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 lakhs, इनकम टैक्स रेट 60%. आपको कैलकुलेट करना है सेल्स रेवेन्यू एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. यू आर हैविंग 5 minutes टू कैलकुलेट. टेल मी, शुड वी डिस्कस और यू विल कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर? पहले आप ट्राई करोगे? पहले ट्राई कीजिएगा. एक पॉइंट जस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होगा यहां पे? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट.
जो थर्ड फॉर्मूला लिखा था हमने फाइनेंशियल लेवरेज वाला, वो लेना है आपको यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दैट इज यू हैव टू इंटरप्रेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बिफोर टैक्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करके जो बैलेंस रहेगा वो बिफोर टैक्स होगा। Your time starts now. इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट इन फेयर, अदरवाइज आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। Done? So what is the answer you are getting? Sales 5 lakhs and fixed cost 1 lakh. Exactly. The answer is correct. Such kind of questions will be asked where the information is not directly given. You have to think on it and calculate. अब जिनका आंसर नहीं आ रहा था मैं उनके लिए बता दूं, आपको कैलकुलेट करना है सेल्स रेवेन्यू, राइट, एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, राइट। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, अगर आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो तो कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट समेशन करोगे तो सेल्स आएगा, बराबर। एंड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन का रिलेशन कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट। अब ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करने के लिए टोटल लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज तो दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट। ऑपरेटिंग लेवरेज तो ये कैलकुलेट कर सकते हो, 3 and 2 मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज होगा 1.5, बराबर। तो कंट्रीब्यूशन आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें यूज करना होगा फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, ईबीआईटी माइनस
सॉरी EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। अब इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेप होगी आपकी कैलकुलेशन ऑफ EBIT। वंस यू गेट EBIT तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वंस यू गेट कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है तो हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एंड कंट्रीब्यूशन एंड EBIT है तो फिक्स कॉस्ट तो बैलेंसिंग फिगर ही होगा, राइट। सो अगर आपने रफ में यहां तक सॉल्व किया हुआ है देन यू विल राइट फर्स्ट वर्किंग EBIT। इधर आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ EBIT या जस्ट हेडिंग लिख सकते हो EBIT, जो हेडिंग लिखा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो देन विल राइट फॉर्मूला फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। That is 2 is equal to x upon x minus 60,000 minus 16,000 divided by 1 minus 0.60. So substitute the figures. पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूट द फिगर्स। टाइमिंग में EBIT को x अज्यूम कर रहा हूं, ओके, कि हर टाइम EBIT लिखना पड़ेगा, अदरवाइज 16,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.60 मतलब 16,000 डिवाइडेड बाय 0.40 दैट कम्स टू 40,000। सो माइनस 60 माइनस 40 1 लाख से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो 2x माइनस 2 lakhs इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ रही है 2 lakhs, दैट इज EBIT 2 lakhs। जस्ट चेक फर्स्ट वर्किंग आपका कंप्लीट हुआ क्या। डन। सेकेंड वर्किंग, have you all completed first working? चलिए सेकेंड वर्किंग राइट डाउन कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए, दैट वाज नॉट गिवन, सो वी आर शोइंग द वर्किंग ऑपरेटिंग लेवरेज का कैलकुलेशन। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन यूज डायरेक्टली, बट इफ इज नॉट गिवन यू हैव टू शो वर्किंग के हमने वो कैलकुलेट कैसे किया। एंड एग्जाम में टाइम कम हो तो यही पे दिखाएंगे ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 3/2, ऐसे डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो, सफिशिएंट एम्पल टाइम है तो मस्त पैकी एक एक वर्किंग प्रॉपरली दिखाएंगे, ठीक है। एंड एग्जाम में जो कॉलम्स ड्रॉ करना है वो लास्ट में ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। तो लेटर ऑन इन ईच क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द कॉलम्स, शुरुआत में नहीं ड्रॉ करेंगे। Have you shown working contribution 3 lakhs? Now third working, sales and fixed cost, both we can show over here. So यहाँ पे दिखाएंगे sales, this we can write as variable cost plus contribution। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस होएगा, ओके। दिस इज बीन गिवन टू यू 2 lakhs प्लस कंट्रीब्यूशन गिवन टू यू 3 lakhs, सेल्स कमिंग 5 lakhs and second fixed cost, this will be contribution minus EBIT, sorry it will be contribution minus EBIT ना,
कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट अपना लेस होता है तो ईबीआईटी आता है, बराबर बराबर ना, ये बैलेंसिंग फिगर। सो दैट कंट्रीब्यूशन कितना था अपना 3 lakhs माइनस ईबीआईटी वाज 2 lakhs is 1 lakh। And what is your main answer? एग्जाम में इट वुड बी बेटर कि लास्ट में सेपरेटली दिखाओ, सेल्स ₹5 lakhs एंड फिक्स्ड कॉस्ट ₹1 lakh। एग्जाम में आपने प्रॉपरली वर्किंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड वगैरह दिखाया है, एंड देन एट लास्ट द आंसर 5 lakhs 1 lakhs इज करेक्ट, देन if I am examiner, normally हर एक एग्जामिनर की मेंटेलिटी होती है, he will check the answer first of all and just he'll go through the workings, well if all the workings are there and if you are getting the answer and ये आपने highlight किया है, he will not go in detail calculation, okay, he will directly give full marks, right? चलिए, this was 13th. Now in same manner tell me answer of 11th question. एग्जैक्टली सेम है, होमवर्क करोगे क्या? हाँ तो 11th होमवर्क करेंगे। देन 12th हाँ, read 12th and tell me the answer as well. ये कंटिन्यूएशन है यहाँ पे। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 15,000 and continuation. Tax rate 50%. By what percentage will there be a fall in EPS if EBIT drops to 1,30,000? Tell me the answer. Got with the answer? One answer I got. %100%. Second answer I got. Sushant and Khushi. 100%, 100%. Same answer. Same answer. 100%. Achha, everyone getting 100%? 100% is correct. चलिए, shall we discuss? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है,
by what percentage will there be a fall in EPS if EBIT drops to 1,30,000? अगर EBIT फॉल हो रहा है, अगर EBIT फॉल हो रहा है तो EPS विल ऑल्सो फॉल. तो कौन सा लेवरेज EBIT एंड EPS का रिलेशन स्टडी करता है? फाइनेंशियल लेवरेज. तो फाइनेंशियल लेवरेज इज बीन गिवन टू यू. फाइनेंशियल लेवरेज कितना है? 2. मीन्स इफ EBIT falls by 1%, your EPS will fall by 2%. This we already know, right? तो बस हमें परसेंटेज फॉल इन EBIT कैलकुलेट करना है, राइट? एंड यू हैव बीन गिवन कि आपका EBIT न्यू जो फॉल हो करके आ रहा है वो 1,30,000 है. तो एग्जिस्टिंग EBIT कैलकुलेट करना होगा. Existing EBIT once you get, then you can calculate fall in EBIT, then you can calculate percentage fall in EPS. And existing EBIT कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, एंड फाइनेंशियल लेवरेज ऑल्सो बीन गिवन. सो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. तो प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज, एवरीथिंग इज बीन गिवन. You can calculate EBIT. So once you get EBIT, second working will calculate percentage fall, and then we can calculate percentage fall in EPS, right? चलिए, shall we write down the first working, question number 12. First working we are calculating EBIT. So we'll write formula financial leverage is equal to EBIT upon EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो डायरेक्टली EBIT अपॉन EBT यूज करेंगे. सो 2 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस इंटरेस्ट 1 लाख and preference dividend 15,000, tax rate 50%. तो 15,000 डिवाइडेड बाय 0.50 यानी कि 30,000 माइनस 1 लाख, ये 1,30,000 आएगा. जब राइट में जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 2x माइनस 2,60,000 इज इक्वल टू x. तो x इज इक्वल टू 2,60,000. कैलकुलेट करके देखिए, EBIT 2,60,000 आना चाहिए. तो फ्रॉम 260 अगर वो 130 हो रहा है यानी कि हाफ हो रहा है, तो हाफ मीन्स 50% से फॉल हो रहा है, एंड अपना फाइनेंशियल लेवरेज 2 है. सो परसेंटेज फॉल इन EPS विल बी 50 into 2, दैट इज 100. सो सेकेंड विल राइट परसेंटेज फॉल इन EBIT. So here we'll write existing EBIT 2,60,000, new EBIT 1,30,000. Therefore परसेंटेज फॉल इन EBIT, जो डिफरेंस है 2,60,000 माइनस 1,30,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल EBIT 2,60,000 इंटू 100. ये परसेंटेज फॉल रह गया. आपने लिखते टाइम लिखा ना परसेंटेज फॉल इन EBIT. एंड थर्ड वर्किंग विच वॉज बीन आस्क्ड परसेंटेज फॉल इन EPS. परसेंटेज फॉल इन EPS. Here we can write first percentage fall in EBIT 50%, and second financial leverage 2. Therefore percentage fall in EPS 100%.
सपोज यहां पे एक और क्वेश्चन होता, भले आपको ईपीएस दिया नहीं है, ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया नहीं है, राइट। सपोज द क्वेश्चन वुड हैव बीन कि आफ्टर फॉल इन ईपीएस व्हाट इज न्यू लेवल ऑफ ईपीएस। हियर सेम क्वेश्चन, by what percentage will there be a fall in EPS, and also what is new EPS after fall। कितना आएगा? अब एग्जिस्टिंग ईपीएस दिया नहीं है, या एग्जिस्टिंग ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया नहीं है, फिर भी अगर ये क्वेश्चन रहता कि व्हाट शुड बी द न्यू लेवल ऑफ ईपीएस, कितना? हाँ हाँ स्वानंद, एग्जैक्टली व्हेन एनी नंबर इज फॉलिंग बाय 100% द आंसर विल बी 0 ओनली, राइट। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, we think in a different manner, right? We start thinking in new existing, अगर EPS पता रहता तो we would have calculated etc, right? So always remember कि अगर 100% से fall हो रहा है, भले existing EPS अपना 100 और 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, from that level 100% से fall हो रहा है तो new EPS will be 0 only, right? So only one line we would have written कि new level of EPS would be 0 because it is falling by 100%, right? चलिए 13 हमने सॉल्व किया ना, 14th सेल्स वॉल्यूम इन द सेंस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल्स पूछा है, इन सेल्स इन यूनिट्स पूछा है आपको। यहां पे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं ना, सो इट विल बी मोर सिंपलर देन। एनी आंसर? Sales volume 10,000 you should be getting 10,000, कितना? 50 lakhs आ रहा है, देन सेल्स वॉल्यूम 50,000 ही आएगा। नहीं 10,000 आना चाहिए, बट रुपीज में तो नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 20 करोगे, इंटरेस्ट दिया हुआ है 2.5 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 5 lakhs, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 10 पर यूनिट, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है आपको 2, कितना? 1 लाख, हाँ 1 लाख माइट बी करेक्ट, 1 लाख, 10,000 नहीं 1 लाख आना चाहिए, 1 लाख इफ यू आर गेटिंग इज करेक्ट। देखिए हमें सेल्स वॉल्यूम चाहिए, बट यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, 20 माइनस 10 रुपीज पर यूनिट इज कंट्रीब्यूशन। अगर मैं कंट्रीब्यूशन टोटल रुपीज में कैलकुलेट करूं देन आई विल बी गेटिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, बराबर ना। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर 10 lakhs हो एंड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अगर 10 रुपीज हो तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड शुड बी 1 लाख ओनली। अब टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे कैलकुलेट अगर करना हो तो हाउ यू कैन डू सो, फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे दिया हुआ है, राइट। तो ईबीआईटी अगर मैं कैलकुलेट करूं
तो व्हेन आई विल बी हैविंग ईबीआईटी एंड फिक्स्ड कॉस्ट मैं कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूं. एंड ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, राइट. सो फर्स्ट आई विल बी कैलकुलेटिंग ईबीआईटी. बेस्ड ऑन ईबीआईटी आई विल कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन टोटल. देन थर्ड वर्किंग आई कैन कैलकुलेट योर सेल्स वॉल्यूम, and then I can also calculate operating leverage because it will be simply contribution upon EBIT, right? So write down first working EBIT. Example number कौन सा है? 14 ना. First working EBIT. तो यहाँ पे यूज करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज. द फॉर्मूला विल बी EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट. डायरेक्टली ईबीटी लिख नहीं सकते क्योंकि ईबीआईटी पता नहीं हमें. ओके, सो फाइनेंशियल लेवरेज गिवन टू यूज 2. टाइम बिंग मैं ईबीआईटी को x मान रहा हूं, तो x माइनस इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पे 2.5 lakhs. सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो 2x माइनस 5 lakhs इज इक्वल टू x. ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 5 lakhs. दैट इज EBIT इज इक्वल टू 5 lakhs. Now EBIT is given to you, fixed cost is been given, तो contribution हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Second working we can calculate contribution. This will be EBIT plus fixed cost. देखिए EBIT का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा. सो दैट इज 5 lakhs प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया हुआ है 5 lakhs ओनली. तो 5 lakhs प्लस 5 lakhs कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी रुपीज 10 lakhs. सो थर्ड वर्किंग विल बी सेल्स वॉल्यूम. That is equal, this we can write sales in units is equal to contribution upon contribution per unit. So that is 10 lakhs upon 20 माइनस 10. 20 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 10 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है. सो दिस विल बी 1 lakh यूनिट्स. डन. एंड देन फोर्थ वर्किंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेटेड एज contribution upon EBIT. So 10 lakh divided by 5 lakhs, the answer is 2. Done. Remaining part we will continue in the next lecture. Okay. तो 1 मिनट होमवर्क. कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है? 11th ना, 11th एंड 5th हैव आई टोल्ड यू. हाँ, ओनली 2 क्वेश्चन होमवर्क. और करना है क्या आपको? अगर और करना है तो यू कैन ट्राई सेकेंड. अदरवाइज दैट विल बी होमवर्क ऑन मंडे. ओके, सो एटलीस्ट 5th एंड 11th कंपल्सरली आपको कंप्लीट करना है. So on Monday we'll first complete with that remaining questions and then we'll see exam questions. Okay.